आप शायद जहां तक मैं जान पा रहा हूं अमर शहीद के पिताजी मैंने पहली बार वीडियो में देखा, आज पहली बार देखा, जिन्होंने इस देश की कुर्बानी के लिए अपने बेटे को हंसते हंसते इस मां भारती के सुपुर्द कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। दलदल कितना भी हो, दलदल कितना भी हो, पैर टिकाए रखना, और मुश्किलें कितनी भी हो हाथ उठाए रखना। दलदल कितना भी हो पैर टिकाए रखना, मुश्किलें कितनी भी हो हाथ उठाए रखना। अगर है इच्छा, अगर है इच्छा छलनी में पानी भरने की, अगर है इच्छा छलनी में पानी भरने की, बर्फ बनने तक हौसला बनाया। ये जो आंदोलन है राम अवतार जी का, ये जो इन्होंने भूख अनशन किया है, अभी हमारे बड़े भाई राजू जी जाके एक बात बोलते, क्योंकि जब आदमी अनशन पे होता है तो उस समय तो हम उनके चारों तरफ होते हैं, उनको एक मोटिवेशन होता है कि मैं मेरे जिले के हक के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन इसके जो बाद के परिणाम होते हैं वो बहुत दुर्भाग्य। मैं चैलेंज करना चाहूंगा इस आपके उदयपुर वाटी के और सारे नेताओं को जो यहां नहीं है, और धन्यवाद देना चाहूंगा उन अग्रिम चेहरों को जो आज यहां हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो अग्रिम चेहरे यहां पे आए हैं, और वो अग्रिम चेहरों को भी चैलेंज करके जाऊंगा कि ये जो गुड्ढा की जनता ने आपको अग्रिम चेहरे बनाए हैं ना, ये आपको पीछे की लाइन में खड़ा करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले राम अवतार जी का अनशन नहीं है, ये आप सब लोगों का अनशन है। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो दी जा रही है। आज तक पहली बार सुना है कि कोई जबरदस्ती दे रहा है कि भाई सब ले लो ना। कहां जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है वो तो है नहीं। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जो आज की मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत जरूरत है, उसमें तो कोई बात नहीं है, जिला ले लो जी। और क्यों भाई साहब, कहां जरूरत पड़ी है, कहां जरूरत पड़ी है? जिस जिले के साथ यहां के लोगों का मन जुड़ा है, तन जुड़ा है, शरीर जुड़ा है, परिवार जुड़ा है, रिश्तेदारी जुड़ी है, सारी की सारी रीति संस्कृति सब कुछ जुड़ा है, एक मिनट में आप उससे अलग करना चाहते हैं। विधानसभा में एक बोल के चुटकी रह गए कि जी हमने जिला बना दिया। अरे भाई साहब, जिनको चाहिए, जो मांग कर रहे हैं और जिनकी इच्छा है उनको स्वागत है, उनको दीजिएगा। लेकिन कहते हैं कि जब चिड़िया का घोंसला भी बदला जाता है ना, तो कई दिन तक वो भी उस घोंसले में नहीं जाना चाहती है, तो इंसान है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये उदयपुर वाटी तो नहीं जाए, ये गुड्ढा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतने लोग आज जो आ गए हैं ये ठान के जा रहे हैं। ये जो राम अवतार जी का अनशन नहीं है, ये यहाँ के हर उस बच्चे, युवा, साथी, माता, बहन, बुजुर्ग सबका अनशन। ये तो निमित्त मात्र है, और ऊपर वाला भी, क्योंकि वो सारी की सारी ताकत जो हमारी एनर्जी है वो राम अवतार जी के अंदर डाल रहा है। इनके इतना प्यार, प्रेम और आशीष और आशीर्वाद इन माता, बहनों, बुजुर्गों का है, इनके स्वास्थ्य के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन नेताओं और मंत्रियों के साथ बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि राम अवतार जी के अनशन से राजस्थान की सरकार के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील लग रही है, आखिरी कील लग रही है। आपने थोड़ी मांग की थी कि जी हमें जिला चाहिए, की थी क्या? की थी क्या? ये शहीदों की भूमि झुंझुनू जिला, जब आप विदेश में भी जाते हैं तो जब इतना सा कहने की जरूरत है कि मैं झुंझुनू जिले से हूं, तो भी वो उनको पता चल जाता है कि झुंझुनू जिला कहां है। निसंदेह आप सब इस जनमानस के यहां की मौजूदगी से इन हुक्मरानों को आज ये पता चल जाएगा कि जो वोट तंत्र की पॉलिटिक्स है उसको ये गुड्ढा के लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं। ये गंगा
गंगा और यमुना तहजीब के लोग हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ कहा जाता है कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफीता महफिल रघुपति राघव राजा राम। एक रफीता महफिल बच्चों को, एक रसगान था जो बच्चों को कन्हैया की महिमा सुनाता था। तो ये खान साहब बैठे हैं यहां। आप शायद जहां तक मैं जान पा रहा हूं अमर शहीद के पिताजी हैं। मैंने पहली बार वीडियो में देखा, आज पहली बार देखा, जिन्होंने इस देश की कुर्बानी के लिए अपने बेटे को हंसते हंसते इस मां भारती के सुपुर्द कर दिया पिछले दिनों। ये लोग हैं जो इस झुंझुनू को, इस गुड्ढा को झुंझुनू में रखने की, संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज आप सब लोग आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। हम जो आपके पड़ोसी हैं, जब भी आपको जहां भी जरूरत होगी, आदरणीय रामूदास जी को मैं कोट करके कहना चाहूंगा कि सर, इस लड़ाई में हम आपके कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ते हैं। जिसको चाहिए वो चला जाएगा, जिसको चाहिए वो चला जाएगा, पर जबरदस्ती नहीं जाएंगे। ये कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ी है कि दायर बदल गया तो दूसरा आ जाएगा, इधर नहीं तो उधर चले जाए। क्यों भाई साहब, जनमत संग्रह कराने में आपको दिक्कत थी क्या? आप जनमत संग्रह कराते अगर आपको जिले ही बनाते होते। मेरे साथ एक जोरदार नारा हम लगाएंगे। पहला होगा भारत माता की जय, और दूसरा होगा हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से। आप तैयार हैं? दोनों हाथ ऊंचा करके भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। देखिए, झुंझुनू जिला जब कहीं भी जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हो या विश्व पटल पे, जब भी झुंझुनू का नाम आता है तो अपना खून, अपना दिल प्रफुल्लित हो जाता है। और दूसरा सुनने वाला भी ये सोचता है और सम्मान की दृष्टि से देखता है कि ये झुंझुनू जिले। निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि गुड्डा तहसील झुंझुनू जिले में ही रहेगी, नीमका थाना में नहीं जाएगी। क्यों? क्यों कि हमारे जब सैनिक जाग गए, वर्तमान सैनिक और भूतपूर्व सैनिक जब जाग गए, जिन्होंने सीमाओं पे जो लड़ी है, सीमाओं की रक्षा की है, क्या इस गुड्डा तहसील की रक्षा नहीं कर लेंगे? अरे मैं फिर इन नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि इनको मत छेड़ो, इनकी बातें मान ले प्रशासन, इनकी बातें मान ले सरकार, वरना ये एटॉमिक एनर्जी है, ये अणु शक्ति है। यदि सृजन के काम में लोगे तो देश का विकास करेगी, और विखंडन में लोगे तो एटम बम बन जाएगी। निवेदन करना चाहूंगा उन बुजुर्गों से भी कि वो अपने अनुभव का फायदा लेकर के इस आंदोलन को लीड करें। ये निश्चित बात है कि जो हमारा है, जो हमारा सहयोग करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। राजनीति नहीं करते, राजनीति से मैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारा सहयोग करेगा उसका हम सहयोग करेंगे। हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं सबकी, लेकिन हमारे मान और सम्मान और इज्जत पे कोई हाथ उठाएगा तो हम अपनी अस्मिता को, अपने मान स्वाभिमान को बचाने के लिए अपना खून बहा देंगे। रामोदास जी ने तो सिर्फ एक चिंगारी फेंकी है और वो चिंगारी फेंक के आपके पाले में डाल दी। दोस्तों, ये सारा का सारा आपके हाथ में है। मैं पुनः ज्यादा समय की पाबंदियां हैं, मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन एक किस्सा जरूर कहूंगा।
नीम का थाना से गांव का नाम नहीं लूंगा, नीम का थाना, हालांकि मेरी ससुराल नीम का थाना ही है। नीम का थाना के पास 4 किलोमीटर एक गांव है, गांव का नाम नहीं लूंगा, उसमें मेरे को एक बारात में जाने का मौका मिले। 2 टाइम बारात रुका करती थी, पहले 2 टाइम रुकती, आजकल तो रात को ही वापस आ जाती है, नेक्स्ट डे शाम तक वापस बारात आती थी। तो उस बारात में एक बुजुर्ग आदमी भी था और रात को लाइटों की व्यवस्था कम थी, तो वो टॉयलेट करने के लिए अपनी टॉर्च साथ लेके गया था, टॉयलेट करने के लिए बैठ गया और टॉर्च को यूं काट में दबा दी। वो आगे टॉयलेट करने के लिए बैठा और पीछे से मेरा कोई भाई पहुंचा, वो टॉर्च लेकर के पार गया। संस्कृति में जाएंगे लोग, तो संस्कृति और वेशभूषा, खान पान, रहन सहन को लेकर के स्टेट वगैरह की मांग करते हैं और हमें उस संस्कृति में धकेला जाता है जहाँ रात को कोई टॉयलेट करे तो उसकी टॉर्च और कुर्ता गिरे जाए। क्या बात है। हमारी संस्कृति का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं वो सब जानते हैं कि हमारे कोई मेहमान आता है, हमारे कोई मेहमान आता है और वो सुबह जाने के लिए जब कहता है तो हम उसको ये कहेंगे नहीं साथ थोड़ी देर रुको, अभी खाना बन जाता है, खाना खा करके जाना कहते हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के को मानने वाले लोग हैं, अतिथि देवो भव को मानने वाले लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और उधर के लोग क्या करते हैं, हालांकि उनका इंटेंशन तो खराब नहीं है, लेकिन भाषा में क्या कहते हैं, जब वो जाने के लिए कहता है तो थे जाबा ने करो, मैं खाने खाबा ने करा भोजन बनाने के लिए कहते थे जाबा ने करो और मैं थाने खाबा ने करा, यानी उस संस्कृति में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। या मेरे गले से नहीं बोला जाता, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे। मेरा कोई एम नहीं था, मैं एक बौद्धिक आदमी हूँ और मैं चाहता था कि हमारे आने वाली संतति को मैं क्या जवाब देंगे। बूढ़ागढ़ जी के व्यापारी सब मेरे पास में आए थे, सरपंच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी आहुति दे रहे हो। मैं आपको बताऊं कि इतने दिनों में कम से कम 10,000 के पास आदमी मेरे पास में आके चले गए। बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम तो, और ये भी सही है कि दोबारा कोई दामोदर धीमा शायद ही जन्मे इस यज्ञ में आहुति देने के लिए। अब मैंने तो आपको जगाया है, हर चीज तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं और काम कर सकता हूं। जैसे आज कलेक्टर साहब को बुलाया, जनप्रतिनिधियों को तो बुलाने की जरूरत नहीं होती, उनका खुद का दायित्व है और वो चाहते भी कि सरपंच जी सही काम करो, लेकिन डर रहे हैं बेचारे, किधर कैसे डरे पता नहीं, जो भी है उनकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन सबने मुझे समर्थन दिया कि सरपंच जी हम भी नहीं चाहते नीम का थाना में जाना। अब जो भी है वो उनका एम है, लक्ष्य है। मैं इस यूथ को, इस सम्मानित जन को, हमारे पूर्व और वर्तमान सैनिकों को और ये शहादत देने वाले सबको जगाया है कि हम आज के दिन नीम का थाना में हैं। हमारी आईडी बनना बाकी है और आईडी जब हम राजस्व विभाग कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे जो आर्मी पर्सन्स हैं, शहीद परिवार है, मुझे भी मोटिवेट एक शहीद की बेटी ने किया कि अंकल क्या कर रहे हो, हम कहाँ से आईडी बनाएंगे। ये बात भी सत्य है कि वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो 5-5, 7-7 साल तक तो आईडी नहीं बन सकती आर्मी का, क्योंकि राज्य सरकार का विषय नहीं। और फिर लोकतंत्र में कष्ट नहीं दिया जाता। नीम का थाना इतनी दूर है, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, शादी, वेशभूषा कुछ नहीं मिलता। और फिर आप समझिए कि हमारी पुत्र वधू अगर यहाँ आती है, यहाँ आती, मैं थोड़ा ऊपर से बैठ लेता हूँ, अगर हमारी पुत्र वधू यहाँ आई, डिलीवरी किया ले आई, मान लीजिए हॉस्पिटल में आई, तो यहाँ से उसे नीम का थाना में ही भेजा जाएगा, क्योंकि वो जिला बन गया। बात सही है, लेकिन पुत्र वधू किया तो वहां पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी तो डिलीवरी सही नहीं होगी, ये तो सत्य है। और मैं बूढ़ागढ़ जी के निवासियों से भी, जो अकेले आकर के मुझे समर्थन दिया, उनमें से कुछ ही लोग आए, जबकि पूरे 7-8 हजार 10,000 लोग बहुत होते हैं, जबकि आज तो कुछ संख्या उनके सामने है ही नहीं। तो मैंने सोचा शायद ये लोग होंगे, लेकिन अपने अपने आकाओं ने उनको रोक लिया। तो हम किसके गुलाम हैं? गुलाम है लामों से कभी आजाद नस्ल का जन्म नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। आप अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, हमारी आने वाली संतति को धोखा दे रहे हैं। मैं सीकर बच सकता हूँ, झुंझुनू बच सकता हूँ, ये मेरी शर्त है कि मैं नीम का थाना नहीं जाऊँगा। ऐसे 20% लोग हैं जो सीकर या झुंझुनू बच जाएंगे।
शेष हमारे बेटे जो झुंझुनू से आना जाना करते हैं, कर्मचारी यहाँ रहते हैं, वो नीम का थाना में बस जाएंगे। अगर ऐसा हम मूवमेंट कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ होता है। जैसे अब कलेक्टर साहब को हम फिर बुला रहे थे कि वो आए और हमें कुछ आश्वासन जो भी सरकार की ओर से दे। मैं प्रशासन से फिर निवेदन करना चाहूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो हमें ये बता दें कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर वो भी राज के साथ ही चल रहे। राज के साथ ये बात अच्छी फीलिंग नहीं की गई। अगर सीएम साहब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब है, अगर उनके पास में सही से फीलिंग होती तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता। अब हमारे नेताओं का एम तो हो गया, क्या हो गया आप सब समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ करके और कोटि कोटि अभिवादन स्वीकार करता हूं कि आप कम से कम इन नाकाओं से डर के यहाँ पहुंचे अपने बेटे और अपने पुत्रों के लिए, आने वाले संतति के लिए। तो मैं इतना कर सकता हूं, कलेक्टर साहब क्या कहेंगे उनसे पूछेंगे, आते हैं तो, या फिर मैं ये वीडियोग्राफी बनाइए। मैं बहुत संख्या में बुलाना चाहता था लेकिन इतनी संख्या नहीं आई। मैं निराश हूँ, डेफिनेट निराश हूँ। और मेरा कोई इरादा नहीं था, बूढ़ा गौड़ जी के लिए बनाना चाहता था ताकि वो वीडियोग्राफी, क्योंकि मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं। उस बच्ची की बात अब भी मुझे करवा रही है कि अंकल क्या हमें नींद का खाना जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो वो मुझे अभी करो। तो मैं आपकी वीडियोग्राफी करा के यहाँ हम एक कमेटी बनाएंगे उसके साथ, जैसे विजेंद्र जी बैठे हैं, बडाना जी ये भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो पार्टीबाजी तो नहीं है, विविध पार्टियों के रवि जी बीजेपी से करते हैं, तो अलग अलग पार्टियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हमारा बूढ़ा गौड़ जी तो सबका ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये वीडियोग्राफी करा के और जनहित याचिका दायर करूंगा हाई कोर्ट में। साहब हमारे चीफ जस्टिस साहब हमारे लॉयर के माध्यम से कि ये तो वीडियोग्राफी है, और ये जनप्रतिनिधि जितने आए थे उनकी मैंने सबकी रिकॉर्डिंग की है, सब जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ, ये पक्का। अब वो बेचारे किसी कारण से डर रहे होंगे, होता है ऐसा, जनता भी डर रही है, सब व्यापारी है, शिक्षा विधायक, लेकिन इनको पता है कि आने वाले 5 सालों में बूढ़ा गौड़ जी चला भी जाएगा, बचेगा, ये भी सत्य है। इसलिए मैं तो 8 दिन से बैठ रहा हूँ। आप जब आए हैं तो 2-4 घंटे तो जो भी है बैठे रहे, एक बार मेरे लिए नहीं, बूढ़ा गौड़ जी के। आप जाएंगे तो मैं भी आपके पीछे चला जाऊंगा। मेरी माँ है, उससे मैं मिल के आया था, तो बोले बेटा तेरे को क्या जरूरत है, तो आराम से सीख कर रहता है, झुंझुनू रहते हैं तेरे बच्चे। मैं बोला माँ, एक बच्ची ने मुझे जगाया, हालांकि मैं जागा हुआ था, लेकिन उसने ये जगाया कि हम लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं, और ये बात भी सही है। तो मैंने आपको जगाने के लिए, बहुत सारे धुआं पैदा करने के लिए आपको बोला था। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करेंगे, कैसा होगा आगे। कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं, समालोचना भी कर सकते हैं, मेरा कोई राजनीतिक वजह से नहीं था इससे। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा इसी कड़ी में, और मैं उनसे प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें रिप्लाई दे। मैं यहाँ एक जनता का सेवक हूँ। 5 आदमियों में कोई समस्या आती है, 5 लोग कोई संकट से घिरते हैं, तो मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं उससे जाके मिलूं, मैं भी अपने आप को उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दूं और उनके दुख सुख में सम्मिलित हूं। इसी उद्देश्य से बूढ़ा गौड़ जी आया और मैंने उनको कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग में मैं साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। राम अवतार जी धीवा जो आमरण अनशन पे है, मैं इनसे भी 2-3 दिन पहले मिलने आया था। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि कौन किस ग्रुप में बट गया या कौन कैसी रोटियां सेक रहा है, दैट इज नॉट एन इश्यू। इस बात पे हम नहीं जाना चाहते। हम इस बात पे जाना चाहते हैं कि बूढ़ा गौड़ जी को नीम का थाना में नहीं मिलाया जाए, और इस बात के लिए मैंने बूढ़ा गौड़ जी में भी कहा था, और रामोदास जी जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस में, हाँ मैं कांग्रेस का 6 साल महासचिव रहा हूं, प्रदेश का 13 जिलों का प्रभारी भी रहा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, लेकिन इन सब से पहले मैं उदयपुर वाटी का बेटा, उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता का सेवक हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ अगर न्याय नहीं किया गया
तो मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दूंगा। भला काम है, इसमें आहुति दो, लेकिन मैं अकेला नहीं दे सकता। इतने अकेले आदमी में नहीं है। नक्कर खाने में तूते की आवाज कौन सुनता है? ये बड़ी बात होती है। या तो राज सुने, या कलेक्टर साहब सुने, या हमारी बात सुने। मैं इस पीपल के नीचे बैठा हूँ। सच में मैंने 8 दिन तक अन्न का दाना कहीं नहीं लिया। आज 8वां दिन है। इन लोगों को मेरा अभिशाप तो लगेगा, ये पक्की बात है। आप देख लेना, मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं भूखा एक बार मुख्यमंत्री जी से जरूर मिलूंगा। या तो कलेक्टर साहब हमें आश्वासन दे यहाँ आके, या राजस्थान सरकार के मंत्री हमें यहाँ कोई आश्वासन दे आके कि भाई मसला क्या है और हकीकत क्या है। आप कह रहे हो कि नहीं जाएगा, जबकि सरकार की दृष्टि से तो चला गया। आईडी बनना शेष है। तो अब मैं क्या बोलूं, बार बार मेरे हार्ट में भी दर्द होने लग गया थोड़ा सा। सोच सकते हैं कि शरीर से जब कोई अंग कट के दूर होता है तो हमारी आत्मा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम किसी भी सूरत में झुंझुनू से अलग नहीं हो सकते। झुंझुनू हमारा स्वाभिमान है। यहाँ सैनिक और पूर्व सैनिक बैठे हैं। झुंझुनू के सैनिकों ने देश के लिए 248 मेडल लिए हैं, जिसमें एक परमवीर चक्र पीरू सिंह जी ने लिया, जो देश का पहला परमवीर चक्र था। उसके साथ साथ 8 कीर्ति चक्र, 4 सेना महावीर चक्र और बाकी सेना मेडल वो ऐसे ही नहीं मिले, क्योंकि ये झुंझुनू की वो जनता है जो सर झुकाना नहीं जानती, सर कटा सकती है। लेकिन आज हम भी आपके माध्यम से ये आह्वान करते हैं, जो भी जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, ये आह्वान करते हैं, हम सर कटा लेंगे लेकिन नीम का थाना में किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको जो चिंगारी लगानी थी वो लगा दी। अब यहाँ का हर एक युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें अपने आप में रामोतार दीवा है। बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं कि नीम का थाना इनको क्यों नहीं जाना। कोई न कोई कारण तो होगा। नीम का थाना हमारे अपोजिट साइड में पड़ता है। नीम का थाना छोड़ के अगर हम चौरा जाएं तो भी हमें तकलीफ होती है। हालांकि चौरा हमारा ये, लेकिन वहाँ जाएं तो भी तकलीफ होती है। और झुंझुनू जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहाँ हर 5 मिनट पे साधन है। और अगर बीमार को लेके जाएं तो बहुत से हॉस्पिटल वहाँ हैं, वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ की वो लाइन से हमारी जानकारी है। नीम का थाना जाएं तो हम नीम का थाना में किसी को जानते ही नहीं, कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कैसे वहाँ इलाज करवाएंगे, इसलिए हमें ये तकलीफ है। और झुंझुनू हमारा स्वाभिमान और हमारा गौरव है, हम हमारे गौरव को कभी भी नहीं जाने देंगे। और 526 जल को जना टेक रहेगा, 526 जल को ना जना कंधा सु कंधो मिला के आ गाँव ने सगड़ा ना ये रोड पर लाके नहीं बिठा जाऊंगा। आठ बार कह जाऊंगा, हमारा खेत घर तो थे संभालो, रोड़ा ने मैं संभालांगा।